स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट 15.2 देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या करना है, पहले जो दिया है गिवन उसे राइट करेंगे हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन 1। लेंथ of the diagonal of a rhombus are 15 centimeter and 24 सेंटीमीटर। ये गिवन है। अब इसके ऊपर से हमें क्या राइट करना है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2, मतलब हाफ ऑफ प्रोडक्ट of the length of diagonals। हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या है स्टूडेंट, 2 दिया है, 15 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर और 24 इसका मल्टीप्लाई। अब इसका 2 से देखो, यहाँ पर यूनिट में 4 है, मतलब ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर जो आया ऊपर वो मल्टीप्लाई कर दो। 15 1 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 12। 15 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 180। अब यहाँ पर स्टूडेंट स्क्वायर राइट करना भूलना नहीं है, क्योंकि ये एरिया है। एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर राइट करना है। यहाँ पर मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, बट स्क्वायर कंपलसरी है। तो ये तुम्हारा एरिया आ गया स्टूडेंट, ये तुम्हारा आंसर हो गया। स्टेटमेंट में राइट कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस is 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो स्टूडेंट, बुक में, टेक्स्ट बुक में। लेंथ of the diagonals of rhombus are 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। इधर भी सेम ही है, जैसे फर्स्ट हमने किया वैसे ही सेकंड है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ डेसिमल पॉइंट में नंबर दिया हुआ है, तो डेसिमल पॉइंट में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है उसे पहले हम लोग राइट करेंगे। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ rhombus are 16.4 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। ये गिवन है। अभी हमें क्या राइट करना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट of the length of diagonals।
1/2 डायगोनल्स का लेंथ कितना है 16.5 मल्टीप्लाई 14.2। अभी इसका हम लोग अभी 2 से जहाँ पर डिवाइड हो रहा है देखो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर पॉइंट है डेसिमल पॉइंट तो राइट कर देना है। अभी देखो 16.15 ज़ा 1 ज़ा 1 से करेंगे तो सेम आंसर आएगा और मल्टीप्लाई 7.1। इसका क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन करोगे स्टूडेंट। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11715। अब ए पॉइंट है कितना इधर देखो डेसिमल के बाद 1 है डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 डिजिट, तो यहाँ 1 2 यहाँ पर डिजिट राइट कर 2 डिजिट कट करके डेसिमल पॉइंट राइट करना है और यहाँ राइट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया है इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से जैसा सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करना है और लास्ट में क्या करना है डिजिट कितना है देखो डेसिमल के बाद उतना काउंट करके पीछे से तुम्हें डिजिट राइट कट करके डेसिमल पॉइंट राइट कर देना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। If perimeter of rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of quadrilateral? यहाँ पर स्टूडेंट पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या होता है सब जितने भी लेंथ है उसका टोटल। देन डायगोनल्स कितना दिया है, वन साइड का डायगोनल्स दिया है और अदर साइड नहीं दिया है। तो हम लोग देखो इसके ऊपर से ड्राइंग है ABCD, ए रोम्बस हमने ड्रॉ किया है स्टूडेंट। समझ लो ए वन साइड हुआ और ए सेकंड, ए थर्ड और ए फोर्थ, तो फोर्थ साइड का टोटल पेरीमीटर होता है जो हमें 100 दिया है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चलो क्वेश्चन नंबर इसका पहले हम लोग क्या राइट करेंगे, रोम्बस है ABCD, बी रिक्वायर rhombus, AC and BD are two diagonals. Diagonals intersecting at point M। देखो यहाँ पर मैं एक पिक्चर के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। ABCD ये डायगोनल्स है और इधर AC और ABD ये दोनों जो इसका ABCD जो है रोम्बस तुम्हारा ABCD ये रोम्बस है और इसके डायगोनल्स 2 हैं AC और BD। तो ए जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर M पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या हो गया M। तो ये तुम्हारा डायगोनल्स AC और BD ये दोनों क्या है M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ABCD ये रोम्बस है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो साइड है इसका पूरे साइड का टोटल कितना हमें दिया है 100 पेरीमीटर्स में। तो यहाँ पर देखो AC equal to 48 centimeter, then perimeter of rhombus equal to 4 multiply side। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो पेरीमीटर तुम्हें दिया है 100 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड में हम लोग एक कोई भी एक साइड ले लेते हैं AB। देन यहाँ पर देखो A4 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन में है
और इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 100/4 इक्वल टू लेंथ AB। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 कट करेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। तो 4 5 ज़ा 20, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना है 25। देन लेंथ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये समझ लो वन साइड का तुम्हारा लेंथ आया स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर देखो हमने लेंथ AB लिया है, तो AB इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 25, और AC इक्वल टू टोटल तुम्हारा कितना बताया मैंने 48। ये पूरा है 48। तो यहाँ पर इसका हाफ करेंगे क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री देखो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये टोटल 48 है, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। तो वो कैसे करना है, चलो हम लोग उसको भी राइट करते हैं। डायगोनल्स, यहाँ पर लेंथ AM इक्वल टू 1/2 लेंथ AC। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके लिए 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखो 1/2 AC तुम्हारा कितना है 48, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो कितना आ गया 24 1 ज़ा 24 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा AM आ गया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर समझ लो इसका हाफ जो है कितना हो जाएगा, पूरा तुम्हारा 28 है, तो हाफ हो जाएगा स्टूडेंट 24। क्लियर, यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ, देखो 24। देन अभी यहाँ पर देखो ए परपेंडिकुलर है AC जो है BD के ऊपर, तो वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है M पॉइंट पे, और यहाँ एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है तुम्हारा 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ हम लोग राइट करेंगे स्टूडेंट डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other, therefore measure AMB इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने जो इधर पिक्चर में बताया देखो ड्राइंग में, इधर M जो है क्या है 90 डिग्री। देन इन राइट एंगल ट्रेंगल, 90 डिग्री क्या होता है राइट एंगल ट्रेंगल होता है। तो इन राइट एंगल ट्रेंगल by Pythagoras theorem, अभी ये देखो ड्राइंग में तुम्हारा ए समझ लो ए परपेंडिकुलर है, इधर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है देखो हाइपोटेनस, और ये उसकी दोनों साइड होती है। तो पाइथागोरस का रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग राइट करते हैं लेंथ AM AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ AM स्क्वायर प्लस लेंथ MB स्क्वायर। अभी लेंथ जो भी दिया है उसका पुटअप कर दो, 25 का स्क्वायर, इधर AM कितना आया 24 का स्क्वायर, प्लस MB नहीं पता है हमें। तो इस तरह से अभी देखो इसका 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, और ये 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, प्लस
लेंथ एम बी स्क्वायर। अब इधर ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 576 इक्वल टू लेंथ एम बी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 49। तो 49 इक्वल टू क्या है लेंथ एम बी स्क्वायर। तो एम बी का इधर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर रूट में करना है। तो देखो लेंथ एम बी इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 7। 7 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा एम बी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर राइट कर देंगे एम बी में, देखो एम बी ये वाला तुम्हारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हें 24 मिला और ये 25 और ये 7। एरिया अभी हम लोग राइट करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद देखो हमें ये दो डायगोनल्स चाहिए। यहाँ पर 24 हाफ हाफ तो 48 था, इसका 7 है तो इसका भी 7 होना चाहिए। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। बट इसे हम लोग राइट करके दिखाते हैं। देखो डायगोनल्स इधर राइट करेंगे लेंथ एम बी इक्वल टू 1/2 लेंथ बी डी। तो एम बी तुम्हें मिला है कितना मिला है 7 इक्वल टू 1/2 लेंथ बी डी। देन ए 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू लेंथ बी डी। तो लेंथ बी डी तुम्हारा कितना आया स्टूडेंट 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कॉमन है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में, तो इसका 7 है तो इसका भी 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा बी डी 14 हो जाएगा। वैसे जैसे इसका 48 था तो उसका हाफ हमने किया 24 आया। तो अब हमें बी डी भी मिल गया। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो चलो एरिया के लिए राइट करते हैं। एरिया of the quadrilateral equal to 1/2 product of the length of diagonals। अब देखो इधर 1/2 प्रोडक्ट 2 मिल गया तुम्हें डायगोनल्स। फर्स्ट तो तुम्हारे पास था ही, कौन सा था ए सी 48। सेकंड कौन सा है बी डी मिला 14, वो राइट कर दो। देन 1/2 इधर 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 7 ज़ा 14। तो क्या आया देखो 48 1 ज़ा 48 मल्टीप्लाई 7 कर दो स्टूडेंट। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया स्टूडेंट। तो इसे तुम लोग स्टेटमेंट भी राइट कर सकते हो। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर में क्या दिया है देखो, इफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो जो जो दिया है पहले वो हम लोग राइट कर देंगे। लेंथ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पहले ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट। इफ ए बी सी डी
be given rhombus AC and BD are two diagonals intersecting at point M। तो यहाँ पर भी सेम देखो ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, जैसे इसके आगे हमने ड्रॉ किया। मैंने रफ फिगर ड्रॉ किया है स्टूडेंट। तो यहाँ पर A B C देन D और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है M पॉइंट पर। अभी जो दिया है वो हम लोग राइट कर देंगे। क्या क्या दिया है तुम्हारा, लेंथ दिया है और एरिया दिया है। तो यहाँ राइट कर दो, एरिया इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड लेंथ हम लोग BD ले लेते हैं। डायगोनल्स दिया है BD इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो अब इसके ऊपर से हम लोग एरिया राइट करेंगे। देन एरिया ऑफ rhombus equal 1/2 multiply product of the length of diagonals। जो जो हमें दिया देखो, एक हमें दिया है 240 1/2, प्रोडक्ट में एक डी हो जाएगा, दूसरा AC हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट में दिया है ना BD और दूसरा AC। तो इस तरह से हम लोग राइट किए। तो BD का वैल्यू दिया है स्टूडेंट 30, तो 1/2 BD इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई AC और यहाँ 240। अब हमें क्या करना है, AC को इधर ही रखो और इसके पास में जो है उसको इस साइड लेके चलते हैं। तो 240 मल्टीप्लाई 2/1, यहाँ नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे, मल्टीप्लाई 1/30 इक्वल टू AC। तो इस तरह से अभी हम लोग इसको डिवाइड करते, मल्टीप्लाई डिवाइड, देखो 0 0 कट हो जाएगा। देन इसका मल्टीप्लाई कर दो और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से भी देखो, 3 8 ज़ा 24 और 8 2 ज़ा 16। देन कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू 60। तो यहाँ पर राइट करो, लेंथ AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अभी इसका हम लोग डायगोनल्स का देखो, AC तुम्हें मिल गया, यहाँ पर पूरा कितना मिला 16। तो इसके हिसाब से देखो हाफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग राइट करते हैं डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other, therefore length AM इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई लेंथ AC। तो देखो AC इक्वल टू AM हमें नहीं पता है, तो AM वैसे ही राइट करते हैं। मल्टीप्लाई AC कितना है तुम्हारा 16। तो इसका देखो 2 से डिवाइड कर दो, 2 8 ज़ा 16। तो लेंथ AM कितना आ गया तुम्हारा 8 सेंटीमीटर।
देन वैसे ही हम लोग बी एम भी निकाल सकते हैं। बी लेंथ बी एम इक्वल टू 1/2 लेंथ बी डी। तो यहाँ पर देखो बी डी इक्वल टू कितना है, 30 है। बी डी इक्वल टू 30 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 15 2 ज़ा 30। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15। तो लेंथ तुम्हारा बी एम इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो, इसका हाफ हाफ हमने कर लिया डायगोनल्स का। ए पूरा 30 था तो 30 का हाफ कितना हो गया, बी एम 15 हो गया। और ए सी तुम्हारा पूरा कितना मिला है, 16, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब ये वन साइड मिल गया, दूसरा साइड भी मिल गया। ए तुम्हारा एम जो है 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो 90 के सामने वाला देखो ये हाइपोटेनस हो गया। तो पाइथागोरस का रूल्स भी यहाँ पर लगता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे पहले diagonals of rhombus are perpendicular to each other, therefore angle AMB इक्वल टू 90 डिग्री। देन राइट एंगल ट्रेंगल होता है 90 डिग्री, तो बाय पाइथागोरस थियरम लेंथ ए बी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ए एम स्क्वायर प्लस लेंथ एम बी स्क्वायर। ए एम कितना मिला, 8 का स्क्वायर प्लस बी एम बी कितना मिला, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो लेंथ ए बी, देन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 64। 8 8 ज़ा 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 225। ये दोनों को प्लस कर दो, 4 + 5 9, 2 + 6 7 8 और ये 2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, लेंथ ए बी स्क्वायर। अब ए बी हमें राइट करना है, तो इसको स्क्वायर रूट में रख दो, 289 को। एक इसका स्क्वायर रूट आता है 17 का, तो 17 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो 289 आएगा, तो 17 सेंटीमीटर। देन ए बी मिल गया 17 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस हो गया, वन साइड का समझ लो ए बी, ए कितना मिला, 17। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो ये ऑल 4 साइड 1 2 3 4, तो सब साइड कितना होगा, 17। तो यहाँ पर हम लोग उसका टोटल कर सकते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर, यहाँ पर राइट करेंगे साइड ऑफ रोम्बस is 17 centimeter. Therefore perimeter of rhombus equal to 4 multiply side। अब 4 मल्टीप्लाई साइड करना है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड तुम्हारा कितना मिला है, 17। तो 17 4 ज़ा कितना आएगा, 68 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा पेरीमीटर हो गया। अभी इसको स्टेटमेंट में राइट कर दो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस perimeter of rhombus is 68 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 15.2 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।